जलसों में माँ की शान सुनी, कभी ये भी कहा यार कि दिल बाप की शान बता दे। माँ की शान भी बड़ी है लेकिन बाप भी कम नहीं है। खुद दिमाग से फैसला करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बोले आप, माँ के कदमों के नीचे, अभी सारे नहीं बोल रहे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये जूते किसके साफ करती है? बाप के। हुक्म है, अजमत कितनी बड़ी, फरमाया अगर औरत शोहर के कपड़े का थप्पा साफ करती है अल्लाह 70 नेकी अता फरमा देता। जिसके कदमों के नीचे जन्नत, और वो जूते साफ करे बाप के, तो बता जिसके जूते साफ करने वाली का ये मकाम है, जिसके जूते साफ किए जाते हैं उसका क्या मकाम है? क्या बात है, वाह वाह। सोचा कभी बाप क्या है जिंदगी में? दिल थाम के सुनना अल्लाह की कसम, बाप क्या है? कभी किसी यतीम से पूछ बाप क्या है। जिनके बाप होते हैं उन्हें पता नहीं चलता जवानी कब आ गई, जवानी का पता नहीं चलता कब आ गई। जब बाप नहीं होता ना तो ऐसा लगता है जवानी बहुत दूर है, बहुत दूर है। कैसे आ गई जवानी? बाप के होते हुए। जब बाप मौजूद था बेटे ने कहा अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया ले बेटे, अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया ले बेटे, बाप ये खाना है ले बेटे, संडे आ गया फला जगह छुट्टी मनाने जाना है, चल बेटे बाबा मेरा जी चाहता है घूम के आऊं, बाप ने बैठाया गाड़ी में, चल बेटे, जहां जहां कहते रहे बाप लेके जाता रहा। अब पूछ उससे जिसका बाप नहीं है, क्या उसका जी घूमने को नहीं करता होगा? क्या उसका दिल फल खाने को नहीं करता होगा? साहिब उसका भी दिल है, उसका भी जी करता होगा घूमने को, उसकी भी मर्जी होगी, वो भी चाहता होगा किसी चीज पे हाथ रखे, लेकिन मुड़ के देखता है खरीदने वाला बाप नहीं है, तो कितनी हसरतें सीने में दम तोड़ जाती है, कितनी आरज़ुएं सीने में दफन हो जाया करती है। आज जवानी आई है, बाप जिंदा है, तो शुक्र अदा करना रब का। मालिक तेरा शुक्र है तूने बाप जैसी दौलत से नवाजा है। बाप वो पेड़ होता है औलाद के लिए जो हर धूप से बचाता है औलाद को, वो दीवार होता है औलाद के लिए जो हर झोंके से बचाता है औलाद को, वो साया होता है औलाद के लिए जो हर मुसीबत से बचाता है औलाद को। जब तूने गाड़ी खरीदी तो लिख दिया माँ की दुआ है, बिल्डिंग बनाई तो लिखा माँ की दुआ है, तरक्की की कारखाना बनाया तो लिखी माँ की दुआ है, जब कामयाबी हासिल की तो तूने कहा माँ की दुआ है। मैं इनकार नहीं करता, बेशक माँ की दुआ है, लेकिन बता तो सही माँ तो वो है जो पंखे के अंदर घर में लेटी रखी, मजदूरी करने तो बाप गया है। ये तो वो है जो बारिश में छत के नीचे लेटी रखी, भीगता तो बारिश में बाप रहा है। ये तो वो है जो साए में लेटी रखी, धूप में तो बाप ने मजदूरी की है। तुझसे किसने कह दिया कि ये सिर्फ बाप माँ की दुआ है? ओ खुदा के बंदे, अगर बाप ने मेहनत न की होती तो न तेरे 5-6 फीट का वजूद होता, न बोलने वाली जबान होती, न चलने वाला कदम होता, न तेरा वजूद होता, न तेरा वकार होता, न कोई नाम लेने वाला होता, न कोई इज्जत देने वाला होता। अगर बाप ना होता सोसाइटी में कुछ ना होता। अगर इज्जत मिल रही है तो तेरे दम से रही है, बाप के करम से मिल रही। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद हुसैन साहब किबला, नाराए तकबीर। जवानों से गुजारिश है, बीवी आ जाए तो बाप को ना भूलना, माँ को ना भूलना, इसलिए कि जिस तरह एक किसान पौधे को पालता है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मेहनत करके बाप एक बेटे को पालता है। बेशक बेशक बाप एक बेटे को पालता है। हाँ, मैं तकलीफ होती है कुछ चीजों से। जब जवान बाइक पे बैठ के एक्सीलेटर खींचता है ना, तो फिर मुड़ के नहीं देखता पीछे कौन है, पीछे कौन है। भाई तू तो मर जाएगा एक झटके में, लेकिन उस बूढ़े बाप के बारे में सोचा जिसने कितनी हसरतों के साथ तुझे परवान चढ़ाया है? कभी सोचा उस बाप के बारे में? कभी नहीं सोचते हो। खुदा के बंदो, माँ बाप का ख्याल किया करो, माँ बाप का ख्याल किया करो। एक माँ कितनी हसरतों से बहू लेके आती है, एक बाप कितनी आरजुओं से बेटे का सेहरा देखता है। वो देखना यार, रोते हैं बाप, रोते बेटों के सेहरों पे। दुनिया जश्न मनाती है, बाप रोता है। क्यों? वो गम के आंसू नहीं होते, वो खुशी के आंसू होते। उससे ज्यादा खुशी किसी बराती को नहीं होती है
जितना कलेजा आज बाप का चौड़ा है ना, उतना किसी का नहीं। लेकिन कल सबसे ज्यादा जिसे सताया जाएगा वो यही है जो तेरी खुशी में सबसे आगे का शरीक है। लोग कहते हैं मुसीबतें आ गई, तुमने बाप के साथ कितना इंसाफ किया, कितनी वफा की, कितनी वफा की। अल्लाह जवानों तुमसे गुजारिश है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सिर्फ अपनी बहनों को बहनें मानते हैं, कभी बाप की बहनों का भी ख्याल किया करो, बाप की बहनों का भी ख्याल किया करो। तुम्हें अगर तुम्हारी बहनें प्यारी हैं तो बाप को अपनी बहनें प्यारी हैं। बेशक बेशक। तेरे घर में खुशी आई, तूने अपनी बहनों को तो नोट दिया, लेकिन बाप की बहनों को बुलाना भूल गया। तू तो खुश था कि मेरे घर पे सारे मेहमान आ गए, लेकिन कभी बाप से पूछा कि तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त? हजारों की भीड़ में वो अपनों को तलाश करता है, नहीं मिलते। खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, और किसी को टूटने न देना, किसी को टूटने न देना। ये अज़दवाजी जिंदगी है। एक बाप बड़ी मेहनत से औलाद पालता है, बड़ी मेहनत से। हाँ, तुम अपनी बीवी के राज में भी गर्म रोटी नहीं खाओगे जितनी गर्म रोटियां तुमने माँ और बहन के दौर में खाई। बेशक बेशक। हाँ, ये याद रखना, नहीं खा सकते। तुम्हारी बीवी तो कह देगी रखिए उठा के खा लो, लेकिन जब तुम परदेश से आते हो तो कभी बहनें नहीं कहती रखिए उठा के खा ले। तेरे हाथ धोने से पहले, तेरे बैठने से पहले, तुझसे पहले दस्तरखान पे बहनें रोटी लगाती थी, खाना लगाती थी। आज जब बहू आ गई फिर सारे रिश्ते ही खत्म हो गए। आज बीवी सब कुछ होगी। मैं ये नहीं कहता बीवियों के हक अदा ना करो, उसका भी अपना हक है, लेकिन कम से कम पहले उनको देखो ना जिनसे रिश्ता बचपन से जुड़ा है, रिश्ता जिनसे बचपन से जुड़ा है। रिश्तों की कदर किया करो। आज रिश्तों की कदर नहीं रह गई, नहीं है रिश्तों की कदर। हाँ, अल्लाह अकबर। अपनों की कदर कैसे की जाती, कोई हुजूर से पूछे। मेरे हुजूर अक्सर अपनों को याद करके रोते थे, अपनों को। ओ भाई, सोसाइटी में, अपने मुआशरे में देख लो, हाजीपुर में देख लो, जिसके अपने ना हो वो कितना अकेला रहता है, कितना अकेला रहता है। दावत खाने वाले 1000 यार मिल जाते, चाय पी के गप्पे लड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, प्रधान चौधरी कह के गले काटने वाले बहुत मिलेंगे, ठेकेदार जमींदार कह के कुमल काटने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जिगर काट के खून पिलाने वाले अपनों के सिवा कोई नहीं होता। बेशक बेशक। कोई नहीं होता अपनों के सिवा। आज लेकिन हम जो है ना, अभी कहते जी मुझे खानदान से मतलब नहीं, मुझे तो अपनों से मतलब। तूने क्या समझा है खानदान को? खानदान क्या है? एक ही दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं। बेशक बेशक। एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखें, एक शाख के मुख्तलिफ पत्ते हैं। अगर कोई भी शाख दरख्त से कट जाए तो कभी हरी नहीं रहती। क्या बात है, क्या बात है। कभी हरी नहीं रहती। अपनों की कदर कर लो, रिश्तों की कदर करो, अपनों की। हाँ, अल्लाह अकबर। हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। बच्चों, जवानों, जब हम छोटे थे ना, हमारा बाप कहता था अपनी हमारी अम्मी से कि इससे पूछिए क्या खाएगा, जो ये कहेगा वो बनाया जाएगा। कितनी बार हमारी मर्जी से घर में खाना बना। आज हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हम अपनी बीवी से ये कहें आज जो मेरे माँ बाप खाएंगे वो बनाया जाए। कहते हैं कभी हम, क्या बात है। कहते हैं कभी हम, हमने तो ये सोच रखा कि जी कोई बात नहीं है, एक रस्म थी, बाप ने पैदा किया, अब वो चले गए, काम खत्म, अब हमें कल हमारे बाद औलाद होगी। नहीं, ये फैसले ना किया करो। अल्लाह की कसम, जो बिना लालच के दुआएं देते हैं ना, वो माँ बाप होते हैं, सच्ची बात। माँ बाप होते हैं। रिश्ते अच्छे करो। शादी का मतलब किसी से नफरतें नहीं है। सिर्फ एक ही ताजमहल पे अगरबत्ती नहीं लगानी है, उसे आगे बैठा करके सिर्फ उसी की जियारत नहीं करनी है। हमें अपनी माँ भी देखनी है, अपना बाप भी देखना है, अपना भाई देखना है, बहनें देखनी है, परिवार देखना है। लोग ये सोचते हैं अपना हिस्सा फला को खिलाया तो घर में कमी आ जाएगी, मेरी कमाई फला ने खाई तो घर में कमी आ जाएगी। हुजूर की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कमा के लाता हूँ, लाने के बाद मैं घर में रखता हूँ, मेरा बाप जो है मेरी कमाई को मेरे भाइयों पे, मेरी बहनों पे खर्च कर दिया करता है, बाकी कोई नहीं कमाया करता है। मेरे हुजूर ने फरमाया जा चला जा, अपनी कमाई को बचाने की कोशिश न कर, इसलिए कि ये भी तो हो
सकता है खुदा सबके हिस्से का तुझे दे रहा हो, सबके नसीब का तुझे दे रहा हो। फरमाया गया अगर तेरे खाने में दूसरे शरीक हो जाया करें तो दिल को छोटा ना किया करो, बल्कि अगर तुम एक का इंतजाम करोगे अल्लाह तुम्हें 3 का रिस्क अदा करेगा, और तुम 3 को खिलाओगे अल्लाह तुम्हें 9 का रिस्क देगा, तुम 7 को खिलाओगे खुदा तुम्हें 70 का हिस्सा देगा। किसी के बचाने से अमीर नहीं बना करते हैं, बल्कि भूखों को खिलाने से खुदा अमीर बना दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, माशाअल्लाह की माशाअल्लाह। कदर नहीं की। लो गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ और तजर्बे के साथ, किसी की बीवी कितनी भी वफादार हो, तुम्हारे लिए जो तुम्हारे माँ बाप हो सकते वो कोई नहीं हो सकते। बेशक बेशक। जो तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप, इल्ला माशाअल्लाह कुछ माँ बाप भी बड़े हो गए कि बस अब तो वही वो है जिसका चाहे गला काटे, जिसका चाहे हिस्सा काटे, जिसका चाहे रास्ता काटे। मैं अब्बा हूं, मैं अब्बा हूं, मैं अब्बा हूं। चौराहे पे खड़ो कहता मैं बाप हूं, जल्दी चल तू बाप है, बाकी तो कोई बाप ही नहीं। तो तू ऐसा करेगा, जिसका चाहेगा गला काटेगा, जिसका चाहेगा हिस्सा काटेगा। औलाद को यह हुक्म है बाप की कदर आज करो, वो जुल्म भी करे तो माफ करो। रह गई बाप की ज्यादती की बात तो उससे हिसाब अल्लाह ले। बेशक बेशक। बाप भी ख्याल रखे, अपने अब्बा होने का नाजायज फायदा ना उठाइए। हम अब्बा हैं, हाँ सिर्फ औलाद के लिए अब्बा हो, बाकी पूछा तुमसे भी जाए। इसलिए तुम भी औलाद के साथ इंसाफ करो, किसी को सताओ मत, किसी को रुलाओ मत, किसी का हक ना मारो, तुम्हें हिसाब देगा। इसलिए गुजारिश है, बापू से भी गुजारिश है रिश्ते बेहतर करें, औलाद से भी गुजारिश है रिश्ते बेहतर करें। अल्लाह अकबर। अपने अपने होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर तारीख बताऊं सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए इतना रोए कि कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया। इसलिए कि बाप बेटे का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। और ये सच्ची बात कह रहा हूं अल्लामा अबरार साहब, अल्लामा नफीस अख्तर साहब के बिला, ये सच्ची बात कह रहा हूं। बाप का सही हमदर्द सिर्फ बेटा होता है, हमदर्द सिर्फ बेटा होता है। जो बेरोज बाप के लिए जान दे सकता है वो बेटा। हम जो है ना किसी की पढ़ाई में आ गए, हम किसी की गलत गुट्टी खा गए, किसी ने हमें गलत चढ़ा दिया, हम धोखा खाए हुए हैं, इसलिए हम बाप से दूर हैं। बाप बाप होता है, ये रिश्ता इतना ही पुराना है जितनी इंसानियत पुरानी है। हजरत आदम अपने बेटे के लिए रोए, हाँ, और हजरत याकूब की कहानी सुनो, उन्होंने तो रोते रोते आंखें खो दी। कितना बड़ा रिश्ता है बाप बेटे का। अल्लाह अकबर। भाइयों ने क्या कहा था, अब्बा जी यूसुफ को ले जाना चाहते हैं। एक दिन ख्वाब देखा था ना हजरत यूसुफ ने, अब्बा मैंने ख्वाब देखा है, क्या कि चांद सूरज और 11 तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो कहने लगे बेटा किसी को बताना मत। लेकिन एक भाभी ने यह ख्वाब सुन लिया था, भाभी ने, उसने अपने शौहर से कहा कि यूसुफ ने ख्वाब देखा, और ऐसे अपने वालिद से कहा, उन्होंने मना किया बताने के लिए। वो समझ गए, कहने लगे जरूर ये बड़ी शान वाला होगा। हसद तो उसी दिन से था जिस दिन से हजरत याकूब को हजरत यूसुफ से प्यार था, लेकिन जब ख्वाब दिखा ना तो फिर और ज्यादा सख्ती हो गई। कहने लगा फैसला हादी हो गई भाई, अब ऐसा करो कत्ल ही कर दो। क्या कहा था, साथ भेज दो। क्या करने लेके जा रहे हो, खेलने के लिए। हजरत याकूब नबी है, अल्लाह अकबर नबी थे, क्या फरमाते, मुझे डर है कहीं से भेड़िया ना खा जाए। पहले जुमले देखिए आप, मुझे डर है
कहीं से भेड़िया ना खा जाए। भाइयों ने कहा अब्बा जी हम भाई हैं, इसको कैसे तकलीफ देंगे, भेज दीजिए ना। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का आलम यह था, आप जब पानी पीते थे हलक से उतरता था तो गले में दिखाई देता था। ऐसा खूबसूरत बदन हजरत यूसुफ का था, इतना हुस्न हजरत यूसुफ को खुदा ने अता किया है। अल्लाह अकबर। चेहरा छू लो तो खून नजर आ जाता था, कलाई पकड़ लो तो खून नजर आता था। इतना हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बख्शा। तो आपने कहा लखते जिगर नूरे नजर, क्या कह रहे हो? कब्बा इजाजत दीजिए ना, भाइयों के साथ जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बाप ने बादिल ना खास्ता इजाजत दी, फरमाया ख्याल रखना मेरे यूसुफ का। जब इतना जुमला कहा है, भाई लेकर के आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब जानते थे आज ये बेटे से आखिरी मुलाकात है। जिस मोड़ तक याकूब को यूसुफ दिखाई देते रहे, आप आंखें जमा के बेटे को देखते रहे। जैसी मोड़ मुड़ा है, भाइयों की नजरों से हजरत याकूब की नजरों से जब भाई ओझल हुए हैं, उन्होंने जाकर के हजरत यूसुफ को जमीन पे पटका, जमीन पे फेंका। फेंकने के बाद उसके बाद हजरत यूसुफ से कहा, क्या समझता है अपने आप को, क्या है तुझमें ऐसा जो बाप तुझसे प्यार करते हैं, हम में कौन सी कमी है जो वो हमें प्यार नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ है, बचपन का जमाना है, बड़े भाई की तरफ दौड़े, उसने भी तमाचा लगाया। दूसरे भाई की तरफ दौड़े, उसने भी तमाचा लगाया। आज कोई बचाने वाला नहीं है, आज कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। कौन सा सितम न किया भाइयों ने। हजरत यूसुफ के हाथ बांधे कुएं में डाला गया है। जब कुएं के अंदर डाला गया, हजरत यूसुफ कुएं के अंदर आए हैं। मुझे कुएं की तारीख पे गुफ्तगू नहीं करनी है, बात लंबी हो जाएगी। हजरत यूसुफ कुएं के अंदर आए, इधर भाई फेंक करके आप चले गए हैं। अगले दिन घर पहुंचे हैं, शाम का वक्त था। वैसे दोपहर घर चले जाते थे, लेकिन इस डर से घर नहीं गए, अगर हम दोपहर में गए तो बाबा देखने आ जाएंगे। कम से कम सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, ताकि रात को वो ना आ सके। शाम के वक्त गए हैं, हजरत याकूब के कपड़ों पे बकरी का खून लगाया है, लेकर के गए, रोते हुए गए। हजरत याकूब की निगाह पड़ी, का क्या हुआ? का बजी यूसुफ को भेड़िया खा गया है। अल्लाह अकबर। बेतहाशा तड़पे, बिलकने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। का कोई निशानी लाए हो? का ये नहीं यूसुफ के कपड़े, जैसे कपड़े खोल करके दिखाए हैं। अभी तो याकूब रो रहे थे, लेकिन अब मुस्कुराने लग जाते हैं। का बात समझ में नहीं आई, अभी तो सुन के रो रहे थे, कपड़े देख के मुस्कुरा रहे हो। का बेटे मुस्कुरा इस बात पे रखा हूं, भेड़िया कितना चालाक था, पूरा यूसुफ खा गया लेकिन कुर्ते को हाथ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। लगे तुम्हारा मुंह देखा, रोना देखा तो लगा यूसुफ गया, लेकिन उसके कपड़े देखे तो यकीन हो गया मेरा यूसुफ जिंदा है। जिंदा है। अल्लाह अकबर। ये बाप होता है। यूसुफ जिंदा है, क्या हुआ? भेड़िया खा। अच्छा, गम तो था, बेटा है, न जाने क्या किया इन लोगों। गए पहाड़ी पे, आवाज दी, बिन्यामीन साथ थे, जंगल के जानवरों निकलो। आगे क्या हुक्म है? का मेरा यूसुफ कौन लेके गया? तो सारे जानवरों ने कहा जनाब, अगर हमें पता चल जाता कि आपका बेटा यहाँ आया, हम खुद रखवाली करते। हमारी औकात में आपके बेटे को हाथ लगा दे। पलट के आगे बताया नहीं किसी से। भाई अगले दिन गए तो पूरा कुरान में वाकया मौजूद है। गुजरने वाले काफिले ने पानी के लिए रस्सी डाली, हजरत यूसुफ निकल आए, कहने लगे मौज आ गई, खूबसूरत गुलाम मिल गया। इतने में भाई जा ही रहे थे, देखे यूसुफ जिंदा है कि मर गया। ये देखने के लिए देखा तो उनके पास है, कहने लगे ठहरो जी, ये हमारा गुलाम है, इसे देख के जाइए। आपका क्या? भागा हुआ गुलाम। तो वो कहने लगे हम नहीं देंगे, हमने निकाला। वो कहने लगे हमारा हम नहीं देंगे। दोनों में झगड़ा तो समझौता हुआ, ऐसा करो बेच दो, कीमत दोगे? हाँ। उन्होंने कोटे सिक्कों की कीमत लगाई, बेच दिया। मगर कसम से जिगर देखो हजरत यूसुफ का, भाई बेचते रहे, सौदे लगते रहे। ये नहीं कहा मेरा भाई, ये नहीं कहा ये बेचने वाले मेरे अपने हैं, ये नहीं कहा कि मेरे बाप के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। चुप रहे, इसलिए कि वो रब की रजा पे राजी थे। बेशक बेशक। वो रब की रजा पे राजी थे। बेच दिया गया, हाथ पैर बांधे गए। अल्लाह अकबर। मैं रिश्ता बताना चाहता हूँ, कितना अहम रिश्ता है। हाथ पैर बांधा, लेकर के चलने लगे। खरीदारों ने कहा था ये वो बच्चा है जो भाग के जा रहा था, इसलिए हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दो ताकि ये भागने ना पाए। अब जरा सुनना, औलाद से माँ बाप का रिश्ता कितना अजीम होता है। जब दुख होता है तब माँ बाप याद आते हैं, खुशी होती है तब माँ बाप याद आते हैं। ईद का दिन हो, नए कपड़े पहनो, दुनिया लामा कह के सलाम करने वाली होगी। अगर बेटा कह के
मुबारकबाद देने वाला बाप ना हो तो कपड़ों का मजा नहीं आता है। सीने से लगा करके मुबारकबाद देने वाला अगर बाप ना हो तो त्योहार का मजा नहीं आता है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा जब गम होते हैं तब भी माँ याद आती है, खुशी होती है तब भी अपने याद आया करते हैं। जब हजरत यूसुफ को ऊंटनी पे डाल करके लाद के लेके चलने लगे, किनान के कब्रिस्तान से सवारी गुजरी है, निगाह उठी है, हजरत यूसुफ की माँ की कब्र निगाहों के सामने थी। अब क्या कर सकते थे? पैरों में बेड़ियां है, हाथों में हथकड़ियां है, लेकिन माँ की कब्र सामने है। बेटा माँ की कब्र से कैसे रुक पाता? अपने आप को सवारी से गिराया, कोनियों के पल चलते हुए माँ की कब्र पे गए हैं।